मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। आज आप हम श्रवण करेंगे किस प्रकार से उर्मिला माँ जो है लंका में क्या क्या हो रहा है और किस प्रकार से वहाँ की स्थिति है, इसका विवरण हनुमान जी को बताती है पतिव्रता धर्म की शक्ति के अनुसार। आइए प्रसंग पे चलते हैं। जब युद्ध चल रहा था और युद्ध में जो है मेघनाथ जी ने जो है शक्ति लगाई और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। सुसेन वैद्य जी को लाया। सुसेन वैद्य जी ने जो है औषधि का नाम बता करके हनुमान जी को हिमालय की ओर द्रोणगिरी पर्वत पे भेजा। वहाँ से जो है हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को उठा करके जो है आ रहे थे और अयोध्या के ऊपर जैसे ही चल रहे थे तो सारे मंत्रियों ने जो है यह दृश्य देखा और भरत जी को बताया। भरत जी ने विचार किया कि कोई निशाचर न हो और बिना फर का बाण चलाया। हनुमान जी अयोध्या में मूर्छित अवस्था में गिर पड़े। राम राम की ध्वनि मुंह से निकल रही थी। तुरंत जो है भरत जी समझ गए कि ये तो राम भक्त हैं और फिर जाके जो है हनुमान जी की दुहाई दी, राम जी की दुहाई दी और राम जी की भक्ति के बल से जो है हनुमान जी को जो है अपनी पूर्व स्थिति में लाया और सही किया। तो फिर जाके सारा दृष्टांत जो है हनुमान जी ने भरत जी को सुनाया, सारे अयोध्या वासियों को सुनाया। सारी माताएं आई थी, सारे अयोध्या वासी आए थे। सब ने सुन करके जो है विलाप करने लग गए कि ये कैसी स्थिति आ गई आज अयोध्या में। और दो माँ जो है रो नहीं रही थी। सारा अयोध्या रो रहा था लेकिन दो माँ नहीं रो रही थी। वो कौन है? पहली माँ जो लक्ष्मण जी की माँ है। जिस माँ को सबसे ज़्यादा रोना था वो नहीं रो रही है। कैकेयी माता ने कहा, सुमित्रा ये कैसी स्थिति हो गई, तुम्हें पता नहीं है? कौशल्या माता ने कहा, कौशल्या माता ने बार बार कहा कि लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, सुमित्रा तुम्हें पता नहीं है? तो सुमित्रा माता ने कहा, पता है। क्या हुआ? एक लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है तो दूसरा शत्रुघ्न तो अभी सही है। शत्रुघ्न को आज्ञा दी जाए कि वो तुरंत अपनी सेना को लेकर के लंका में प्रस्थान करे और राम जी की सेवा में तत्पर हो जाए। ये है माँ। जिस माँ ने अपने दोनों लालों को राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। पुत्रवती जोवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। ये है माँ सुमित्रा। और दूसरी माँ है उर्मिला माँ, जिनके पति है लक्ष्मण। हनुमान जी ने कहा, सुमित्रा माँ नहीं रो रही थी, उनका तो पुत्र है, दूसरा पुत्र भी है। चलो पुत्र की मोह तो कम होती है, लेकिन पति के लिए, पत्नी के लिए तो पति ही सर्वस्व होता है। ये क्यों नहीं रो रही? सब ने कहा कि अब क्या कहा जाए। सब ने कहा, उर्मिला लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं। हनुमान जी ने भी कहा, हे माँ लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, आप क्यों नहीं रो रही? आपको पता नहीं है
तो उर्मिला माँ ने कहा, हनुमान जी आप लक्ष्मण जी के बारे में ज़्यादा जानते हैं या मैं? हनुमान जी ने कहा, आप जानते, आप तो उनकी अर्धांगिनी है, आपको सब कुछ पता है। तो फिर जाके जो है क्या हुआ कि उर्मिला माँ ने कहा कि जो है आप जब ये कह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लंका कांड में क्या हो रहा है। आप वहाँ से आ रहे हैं लेकिन मैं यहाँ से देख रही हूँ, बताओ वहाँ पे कौन सो रहा है? हनुमान जी ने कहा, वहाँ तो लक्ष्मण जी सो रहे हैं। और रो कौन रहा है? तो हनुमान जी ने कहा, वहाँ राम जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो उर्मिला माँ ने कहा, जो जिसको शक्ति लगेगी वो रोएगा या सोएगा? हनुमान जी ने कहा, वो तो रोएगा, तड़पेगा। तो वहाँ तड़प कौन रहा है? राम जी। उर्मिला माँ ने कहा, हमारे जेठ जो है दयालु है, वो कृपालु है। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष से नींद में नहीं आए, सोए नहीं हैं, आराम नहीं किए हैं। उनको आराम देने के लिए राम जी ने ये लीला रची है। शक्ति तो राम जी ने अपने ऊपर ली है, क्योंकि लक्ष्मण जी के रोम रोम में राम है और रोम में जो है शक्ति लगी है, तो राम जी को शक्ति लगी। आप जाइए, निसंकोच धैर्य धारण करके जाइए। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। मैं उर्मिला पतिव्रता नारी कह रही हूँ। पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति है हनुमान जी कि जो है ये सारी सृष्टि को रोक सकती है। और मैं जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक सूर्य उदय नहीं होने दूंगी। और होंगे भी कैसे? सूर्य भी तो हमारे कुल देव हैं, इष्ट देव हैं, और वो अपने उदय होने पर अपने कुल का दीपक बुझते हुए कैसे देख सकते हैं? इसलिए आप धैर्य धारण करके जाइए, और आप जब तक नहीं जाएंगे तब तक सूर्य उदय नहीं होगा।